पॉलिटिकल पार्टी और पॉश एक्ट। नमस्कार दोस्तों, आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। सोचिए जरा, जिस जगह से देश की किस्मत लिखी जाती है, जहां से कानून बनते हैं, नेता निकलते हैं, सरकारें बदलती हैं, अगर वही महिलाओं की सुरक्षा पक्की न हो तो लोकतंत्र का क्या होगा। आज का मुद्दा है, क्या राजनीतिक पार्टियों को पॉश एक्ट के दायरे में आना चाहिए या नहीं। सबसे पहले समझते हैं पॉश एक्ट है क्या। दोस्तों, पॉश एक्ट सुनने में थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन असल में ये बहुत सीधी सी चीज है। इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। मतलब अगर कोई महिला कहीं काम कर रही है, ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, तो वहां उसके साथ छेड़छाड़, गंदी बात या शोषण होगा तो ये कानून उन्हें तुरंत बचाव देता है। इसकी जड़ें जाती हैं 1997 के विशाखा केस तक, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था महिला की गरिमा बचाना हर कार्यस्थल का फर्ज है। यानी ये कानून महिलाओं को आवाज और सुरक्षा देता है। केस क्या था ये समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। मांग ये थी, राजनीतिक पार्टियों को भी पॉश एक्ट के तहत लाओ। क्यों? क्योंकि पार्टियों में भी हजारों महिलाएं काम करती हैं, कभी पार्टी ऑफिस में, कभी चुनाव प्रचार में, कभी रैली में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक पार्टियां स्वैच्छिक संगठन हैं, लोग नौकरी की तरह यहां मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आते हैं, इसलिए इन्हें पॉश एक्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। इसका पॉजिटिव पहलू देखें तो कानूनी साफगोई हो गई, यानी अब क्लियर हो गया कि पॉश एक्ट कहां तक चलता है। पार्टियों की आजादी के बारे में देखें तो हर छोटी बड़ी पार्टी पर सरकारी नियमों का बोझ नहीं पड़ेगा। स्वैच्छिक संस्था का सिद्धांत हम देखें तो नौकरी और राजनीति दो अलग चीजें हैं, इन्हें गड़बड़ाने से उलझन बढ़ सकती है। इसका निगेटिव पहलू माने तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल है ये कि राजनीति में महिलाएं रैलियों में रात दिन काम करती हैं, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर पॉश एक्ट लागू नहीं होगा तो कौन जिम्मेदार होगा। लोकतांत्रिक विरोधाभास भी है कि जब कंपनी, स्कूल, हॉस्पिटल सब पर पॉश एक्ट लागू है तो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था पार्टी पर क्यों नहीं। भविष्य पर असर देखें तो अगर महिलाएं असुरक्षित महसूस करेंगी तो राजनीति में उनका हिस्सा घटेगा और लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। हमें ऐतिहासिक घटनाओं से भी सीख लेनी चाहिए, जैसे फूलन देवी राजनीति में आई पर असुरक्षा और गंदी राजनीति से उन्हें हमेशा जूझना पड़ा। जयललिता विधानसभा में जिस तरह सार्वजनिक अपमान झेलना पड़ा वो आज भी चर्चा का विषय है। मी टू आंदोलन 2018 की बात करें, कई महिला पत्रकारों ने और एक्टिविस्टों ने बताया कि राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सत्ता की गलियों में महिलाओं को सुरक्षित जगह अब तक नहीं मिली है। अगर भारत सच में विकसित भारत बनना चाहता है तो राजनीति को सबसे पहले सुरक्षा और समानता का मंदिर बनना होगा। दो रास्ते हैं, या तो सरकार पॉश एक्ट को बढ़ाकर राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू करे, या फिर हर पार्टी खुद इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाए और पॉश जैसे नियम सख्ती से लागू करे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर भले सही हो, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा हमसे पूछती है, जिस जगह से संविधान और कानून बनते हैं वहीं अगर महिला असुरक्षित रहे तो क्या ये न्याय है। अगर हम सचमुच महिलाओं को बराबरी देना चाहते हैं तो राजनीति को पॉश एक्ट से बाहर नहीं बल्कि सुरक्षा की मिसाल बनाना होगा। क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को पॉश एक्ट के साथ लाना चाहिए, या उन्हें खुद महिला सुरक्षा के लिए अपने सख्त नियम बनाने चाहिए। बस यही है असली लोकतंत्र की परीक्षा। कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में उतरना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसके भी लास्ट में मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यूपीएससी के दूंगा, जरूर देखिएगा। जय हिंद।